मालवा क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बैजनाथ महादेव मंदिर की चमत्कारिक घटनाओं और पौराणिक इतिहास की जानकारी ना रखता हो। उज्जैन से 70 किलोमीटर आगर मालवा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर अति प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध है, जहां नगर ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों सहित महानगरों के लोग बड़ी ही संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। बैजनाथ महादेव मंदिर की स्थापना के बारे में तो कहा नहीं जा सकता कि कब और किसने स्थापना की है, लेकिन रिकॉर्ड से पता चला है कि यहाँ पहले कभी बेटखेड़ा नामक एक गांव ऊपर पहाड़ी पर दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ था। उस गांव में मोड़ जाति के वैश्यों की बस्ती अधिक हुआ करती थी। मोड़ वैश्यों ने बैजनाथ महादेव की मंदिर की नींव का मुहूर्त माघ शुक्ला 1585 ईस्वी को किया और 1563 ईस्वी में काम पूरा हुआ। पहले यह मंदिर एक मठ के रूप में होकर कम ऊंचाई लिए हुआ था और मंदिर की दीवारें ज्वालामुखी पत्थरों से बनी मोटी मोटी हुआ करती थी, जिसमें हवा और प्रकाश आने जाने के लिए कोई गवाक्ष अथवा झरोखा भी नहीं था, जिसमें रात दिन नंदा दीप जलाकर प्रकाशित रखा जाता था। क्या व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से? ये यातायात व्यवस्था है। आगे मोन्टो होटल जेल के पास से एक रास्ता गया है जो बड़ली पे पार्किंग व्यवस्था 2 पहिए 4 पहिए की है, तो लोगों को वाहन या खड़े करके असुविधा नहीं हो, उनको भी सुविधा रहे, इस कारण से उनको आगे बढ़ाया जाता है और सही रास्ता बताया जाता है कि पार्किंग पे वाहन खड़ा करें, सुरक्षित रहेगा और वहीं से नीचे उतर के दर्शन कर लेना आप। कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ लोग बहस करते हैं, उनको समझाना पड़ता है। बैजनाथ महादेव मंदिर में कई चमत्कारिक घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिनमें से कई तो यहाँ के इतिहास में भी दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से एक सन 1879 में घटित हुई। भारत में ब्रिटिश शासन था। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का संचालन आगर मालवा के ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपा गया था। कर्नल मार्टिन समय समय पर युद्ध क्षेत्र से अपनी पत्नी को कुशलता के समाचार भेजता रहता था। युद्ध लंबा चला और संदेश आना बंद हो गए। तब उसकी पत्नी लेडी मार्टिन को चिंता सताने लगी कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो गया हो। अफगानी सैनिकों ने मेरे पति को ना मार डाला हो, पति युद्ध में शहीद हो गए तो मैं जीव कर भी क्या करूंगी। यह सोचकर अनेक शंका कुशंकाओं से घिरी रहती थी। चिंतातुर बनी वह एक दिन घोड़े पर बैठकर घूमने जा रही थी। मार्ग में किसी मंदिर से आती हुई शंख व मंत्र ध्वनि ने उसे आकर्षित किया और पेड़ से अपना घोड़ा बांधकर मंदिर में गई। बैजनाथ महादेव के इस मंदिर में शिव पूजन में निमग्न पंडितों ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उसने मन की बात कह दी, जिस पर पूजा कर भगवान भोलेनाथ से कामना करने का पंडितों ने कहा। पंडितों की सलाह पर उसने वहां 11 दिन का ओम नमः शिवाय मंत्र से लघु रुद्री अनुष्ठान आरंभ किया तथा प्रतिदिन भगवान शिव से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान शिव, यदि मेरे पति युद्ध में सकुशल लौट आए तो मैं बैजनाथ महादेव का शिखर बंद मंदिर बनवाऊंगी। लघु रुद्री की पूर्णाहुति के दिन भागता हुआ एक संदेहवाहक शिव मंदिर में आया और लेडी मार्टिन को एक लिफाफा दिया। उसने घबराते घबराते लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। पत्र उसके पति ने लिखा था, हम युद्धरत थे और तुम तक संदेश भी भेजते रहे, लेकिन अचानक हमें चारों ओर से पठानी सेना ने घेर लिया था। ब्रिटिश सेना कट मरती और मैं मर जाता। ऐसी विकट परिस्थिति में हम घिर गए थे कि प्राण बचाकर भागना भी अत्यधिक कठिन था। इतने में सहसा मैंने देखा कि युद्ध भूमि में भारत के कोई एक योगी, जिनकी बड़ी लंबी जटाएं हैं, हाथ में 3 नोक वाला एक हथियार है। वे बड़े तेजस्वी और बलवान पुरुष अपना त्रिशूल घुमा रहे हैं। उनका त्रिशूल इतनी तीव्र गति से घूम रहा था कि पठान सैनिक उन्हें देखकर ही भागने लगे। उनकी कृपा से घेरे से निकलकर पठानों पर वार करने का हमें मौका मिल गया और हमारी हार की घड़ियां एकाएक जीत में बदल गई। यह सब भारत के उन वाघ बरधारी एवं त्रिशूलधारी योगी के कारण ही संभव हुआ। उनके महातेजस्वी व्यक्तित्व के प्रभाव से देखते ही देखते अफगानिस्तान की पठानी सेना भाग खड़ी हुई। वे परम योगी मुझे हिम्मत देते हुए कहने लगे, घबराओ नहीं, मैं भगवान शिव हूँ तथा तुम्हारी पत्नी की शिव पूजा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। लेडी मार्टिन की आंखों से अविरत अश्रुधारा बहती जा रही थी।
उसका हृदय अहोभाव से भर गया और वह भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख सिर रखकर प्रार्थना करते करते रो पड़ी। कुछ सप्ताह बाद उसका पति कर्नल मार्टिन आगर छावनी लौटा। पत्नी ने उसे सारी बातें सुनाते हुए कहा, आपके संदेश के अभाव में चिंतित हो उठी थी, लेकिन ब्राह्मणों की सलाह से शिव पूजा में लग गई और आपकी रक्षा के लिए उसने प्रार्थना की। उन दुख भंजक महादेव ने मेरी प्रार्थना सुनी और आपको सकुशल लौटा दिया। पति पत्नी दोनों ही नियमित रूप से बैजनाथ महादेव मंदिर में आकर पूजा अर्चना करने लगे। अपनी पत्नी की इच्छा पर कर्नल मार्टिन ने सन 1883 में 15,000 रुपये देकर बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका शिलालेख आज भी आगरमालवा के इस मंदिर में लगा है। पूरे भारत भर में अंग्रेजों द्वारा निर्मित यह एकमात्र हिंदू मंदिर है। यूरोप जाने से पूर्व लेडी मार्टिन ने पंडितों से कहा, हम अपने घर में भी भगवान शिव का मंदिर बनाएंगे तथा इन दुखों निवारक देव की आजीवन पूजा करते रहेंगे। इसी तरह कई प्राचीन चमत्कारिक घटनाएं आज भी भक्तों को बरबस ही मंदिर की ओर खींच लेती हैं। महादेव स्थान पर हम खड़े हैं। यह स्थान वर्षों पुराना अंग्रेज एक महिला ने यहाँ पर, उसका पति वर्ल्ड वार में गया था, उस समय यहाँ पे उसने पूजा अर्चना कर यह वर मांगा था कि यदि मेरा पति सकुशल आ जाएगा तो मैं आपका यहाँ पर भव्य मंदिर बनाऊंगी। वह शिलालेख मंदिर के दाहिनी ओर की उस पर आज भी अंकित है। उस महिला ने जब उनका पति वर्ल्ड वार से आया तो उनने बताया कि एक दाढ़ी वाले बाबा ने मेरी रक्षा करी, वरना मैं जीवित नहीं बच सकता था। यह इतिहास इस बैजनाथ महादेव बाबा का है। एक और इसकी बहुत ही अनूठी कहानी है कि यहाँ भक्त हमारे बाप जी, उनकी कोर्ट में तारीख थी और वो भक्ति में इतने लीन हो गए कि वो कोर्ट नहीं जा पाए। जब भक्ति से वो उठे और भागकर कोर्ट में गए तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब बोले कि आप तो केस जीत गए हैं, आपकी तारीख हो गई है। तो वो अचंभित हो गए और वो समझ गए कि ये भगवान भोलेनाथ की ही महिमा है। इस प्रकार इस मंदिर की जो महिमा है वो अपने आप में एक अनूठी महिमा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को 5 दिवसीय मेला लगता है। लाखों लोग यहाँ प्रसादी, करीब 100 क्विंटल की खिचड़ी प्रसादी के रूप में वितरित की जाती है। दूर दराज से गांव से यहाँ तक कि शाजापुर जिले के गांव ग्रामीण लोग भी बैजनाथ महादेव दर्शन करने पधारते हैं। आज सुबह 3 बजे से 7 बजे तक मंदिर के पट खुले थे। उसके पश्चात गर्भगृह बंद कर दिया जाता है और रात्रि करीब 12 बजे तक बैजनाथ महादेव के दर्शनार्थी करेंगे। यह अपने आप में एक अनूठा स्थान है। इस प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व में इस शिवलिंग का अपने आप में इतिहास है। जय शिव, जय भोले, भगवान सबकी रक्षा करें। मैं सत्यनारायण अटल, पूर्व पार्षद, नगर पालिका परिषद आगर। अदालत में पैरवी करने पहुंचे स्वयं भोलेनाथ बाबा बैजनाथ के अनन्य भक्त रहे स्वर्गीय जयनारायण वाजपेयी वकील से जुड़ी एक प्रचलित इतिहास में दर्ज है। इस गाथा के अनुसार जयनारायण वाजपेयी वकालत करते थे और नियमित रूप से महादेव दर्शन के लिए बैजनाथ जाते थे। ऐसे ही एक बार वे महादेव के ध्यान में इतने मगन हो गए कि अपने पक्षकार की पैरवी के लिए न्यायालय में समय पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब ध्यान के पश्चात न्यायालय पहुंचे तो वहां पर उन्हें मालूम हुआ कि वे अपने पक्षकार की पैरवी कर चुके हैं। भगवान बैजनाथ के प्रति अटूट आस्था रखने वाले बापजी के साथ हुई इस चमत्कारिक घटनाक्रम की जीवंतता के चलते संगमरमर से निर्मित बापजी की आदमकद ध्यान मगन प्रतिमा मंदिर के सभा मंडप में स्थापित की गई। इस अलौकिक वृत्तांत वाला कक्ष आज भी न्यायालय में इस गाथा को संजोए हुए है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले का विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के चलते भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह 3:30 बजे से लेकर भक्तों के दर्शन के लिए पट खोले गए थे, जो कि सुबह 7:30 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर भक्तों का गर्भगृह में प्रवेश बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पर यातायात व्यवस्था
को संभाले हुए हैं। यह मंदिर कई चमत्कारिक कारणों को लेकर प्रसिद्ध है। आगर मालवा से जनसेतु न्यूज़ के लिए आशिक मंसूरी।